ये राजनीति के अंदर ये आश्वासन दिया जाता है, सचिन पायलट बेटा तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरा बेटा है। गहलोत जी बूढ़े हो जाएं तो भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, और सचिन पायलट उसकी कोशिश करने में नहीं छोड़ेगा। तो आप शाम को पार्टी होती है तो कांग्रेस बीजेपी एक जगह बैठ के खाना खाते हैं और बाहर दिखावे के लिए आप जैसे हमारे जैसे पत्रकारों को और पब्लिक को बता देते हैं। मीडिया आ जाता है, खड़ा हो जाता है, जी किसका क्या है, 4 दिन अल्लाह होता है, 5वां क्या होता है, न्याय किसको मिल रहा है। पायलट साहब को सीएम देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं? जी। क्या आपको लगता है अशोक गहलोत के होते हुए पायलट को कमान सौंपी जा सकती है? नहीं, वो अगर पायलट साहब को सौंपेंगे तभी कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी। कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? युवा बनना चाहिए, सचिन पायलट। ये नहीं कोई भी बने, युवा बनना चाहिए। अब गहलोत साहब को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। संन्यास लेने का मतलब ये थोड़ी है कि राजनीति छोड़ दो, सेवा करो, कैसे भी करो। क्या लगता है कि मुकेश वाकन ने काम कैसा किया? देखो, वो रेगुलर जो वर्क है, जो एमएलए के फंड हुआ है, इससे जो हो सकता है बस वो ही किया, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ वर्क लाड़नों में हुआ नहीं। केवल रेवड़ी बांटने से कभी भी सरकारें नहीं चलती, धरातल पे चलिए। दोनों बहन भाई बराबर है, हनुमान ये दाएं हाथ और ये बाएं हाथ, हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं तीसरा खेमा बनाने में। कोई भी कर ले। वसुंधरा की खिलाफत की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश में कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी के और यहाँ पे प्रचार करने के लिए, यहाँ पे सौगातें दे रहे राजस्थान को। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पूरा ध्यान अपनी योजनाओं पर लगा रहे हैं और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट और चलाया है कि एक वीडियो बनाइए, हमें टैग कीजिए, हम आपको लाख रुपए देंगे, 50,000 देंगे और 25,000 देंगे, जिस प्रकार का आप वीडियो बनाएंगे उस प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ आम पब्लिक है, इनसे ओपिनियन जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या लगता है आपको चुनाव होने वाले हैं, सरकार किसकी बना रहे हो और कौन सी सरकार राजस्थान में बनेगी। तो आइए बातचीत करते हैं। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे को लग रहा है सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अशोक गहलोत साहब जी ने जो कार्य किए हैं जनता के लिए, हित के लिए, वो इतने अच्छे कार्य हैं, गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गहलोत जी वापस रिपीट होंगे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर गहलोत जी की अच्छा काम किया उन्होंने, मुख्यमंत्री बहुत के तौर अच्छा पर। काम किया, कानून व्यवस्था को लेके, गरीबों को लेके, कई और ऐसी। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, राजस्थान में जो बीजेपी पार्टी है वो घेर रही है आपकी राज्य में कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं। देखो, कई कुछ असामाजिक तत्व हर राज्यों में होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, मगर अशोक गहलोत जी ने उन पे हाथों हाथ कोई ना कोई एक्शन लिया। अपराध होते ही तुरंत एक्शन लेते हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत में से कौन दावेदार रहना चाहिए आपके ख्याल से? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्हें सत्ता का बहुत ज़्यादा अनुभव है और लोगों के प्रति उनसे जनता उन्हें ही चाहती है। नहीं चाहती? वो नहीं चाहती। आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए भैया साहब आप। तो इनका कहना था कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी है, लेकिन मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे कि बीजेपी वाले कहते हैं। आपका क्या नाम है? संजय संजय जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, जी। बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? देखो, हम तो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने काम भी अच्छे किए और पायलट साहब को सीएम देखना चाहते हैं। देखना चाहते हो? जी राजस्थान में देखें तो एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, जी। कोई भी सरकार रिपीट नहीं नहीं, होती। एक बार कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, काफ़ी योजनाएं दी हैं, गरीबों के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो कांग्रेस रिपीट हो सकती है इस बार। बीजेपी वाले कहते हैं कि जो लास्ट में आके सरकार ऐसे योजना ला रही है जनता के लिए, पहले उन्होंने कुछ किया नहीं और ये सिर्फ झुंझुना पकड़ा रही है जनता को। नहीं, काफ़ी कुछ किया है, गरीबों को कितना सब कुछ है, अभी सिलेंडर वगैरह भी और काफ़ी चीज़ें दी हैं अभी बार कांग्रेस ने, बहुत गरीबों को बहुत सहयोग किया। गहलोत या पायलट? पायलट साहब। क्या आपको लगता है अशोक गहलोत के होते हुए पायलट को कमान सौंपी जा सकती है? नहीं, वो एक बार पायलट साहब को सौंपेंगे तभी कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी इसमें। रिपीट होगी? जी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि हम योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ेंगे, पहले चेहरा घोषित नहीं करेंगे। हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, बाकी पायलट साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस रिपीट होगी दोबारा। रिपीट होगी। मिठन लाल। मिठन लाल जी,
राजस्थान में चुनाव होंगे, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस की आएगी। क्यों? काम किया है गहलोत साहब ने, क्या काम किया? जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू युवाओं के लिए कर रहे हैं। चिरंजीवी 25 लाख रुपए की कर दी, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जनता को। तो जब काम कर रहा है तो आएगा। लेकिन वहीं जो राजस्थान की बीजेपी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि ये जो 25 लाख का इलाज का ये कह रहे हैं, सच्चाई में इतना इलाज मुफ्त नहीं है। किसने ऐसा नहीं हमने करवाया? तो अभी तक देखा नहीं, तो कैसे विश्वास करें। आपने वसुंधरा जी के टाइम में क्या काम हुआ 5 साल पिछले, बता दो आप 2-4 वो काम। कहती है भामाशाह योजना के तहत हुआ था। कोई काम नहीं। बीजेपी की नहीं आएगी, कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? युवा बनना चाहिए, सचिन पायलट। ये नहीं कोई भी बने, युवा बनना चाहिए। अब गहलोत साहब को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्यों? अशोक गहलोत है, अनुभवी माने जाते हैं और जादूगर माने जाते हैं राजनीति के, तो आपको लगता है वो इतनी आसानी से हार मानने वाले या पीछे रिटायरमेंट लेने वाले हैं? हार नहीं मानने की बात है, युवा को सपोर्ट करो, बैकग्राउंड से भी तो कर सकते हो। संन्यास लेने का मतलब ये थोड़ी है कि राजनीति छोड़ दो, सेवा करो, कैसे भी करो। कोई युवा को बनाओ, उसको मार्गदर्शन दो, अपने अनुभव का काम उसको सिखाओ। कौन सा युवा हो सकता है? नाम बताइए आप। युवा बहुत है, कोई भी हो सकता है। चलो आप 2-3 जो नाम काम दो। करे। सचिन पायलट का बोल रहे हो आप? कोई पायलट बुरा थोड़ी कह रहे हैं हम कि वो बुरा आप है। नाम लीजिए ना, साफ साफ नाम नहीं ले रहे आप। तो बीजेपी के घेर रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है और पेपर लीक का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर घेर रही है। अपराध के मुद्दे को बीजेपी के लेकर। टाइम में भी ऐसे ही हुआ है। बीजेपी के टाइम में भी ऐसा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो अपराध भी तो घुमा घुमा के करते बात कर देते क्या है। आप बताओ क्या दिया जो गहलोत जनता को पिछले 10 साल में। बीजेपी ने क्या दे दिया? चलो ठीक है, अभी के प्रदेश में बात करते हैं। अशोक गहलोत ने योजनाएं लागू की है जनता के लिए। 25 लाख का इलाज मुफ्त दिया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया, सिलेंडर मुफ्त दे रहे, उज्ज्वला योजना के तहत फूड पैकेट बांट रहे हैं और बिजली मुफ्त की है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त की है। क्या लगता है ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है अशोक गहलोत ने, उनके लिए कामयाब करेगा, कामयाब होगा? ये तो जो जनता बताएगी ऐसी हकीकत, तो मेरे और आपके कहने से थोड़ी होगा। आप जनता ही तो हो। जनता हैं हम, जनता की राय लेने के लिए आए। मानते हैं हम जनता हैं, लेकिन एक अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता। ओवरऑल जनता का क्या रिएक्शन रहता है चुनाव में, उस पर और कई और भी फैक्टर रहते हैं। जैसे वसुंधरा को आला कमान घोषित करती है कि नहीं मुख्यमंत्री। आप क्या चाहते हो? जब मैं मतदान करूंगा तो उसमें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो मैं। आप क्या चाहते हो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होनी चाहिए या कोई नया नहीं चेहरा? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक्चुअली वसुंधरा राजे रहे, अशोक गहलोत रहे, लेकिन जो विधायक विधानसभा में पहुंचे वो जनता के हित के कार्य करने वाले होने चाहिए। अशोक गहलोत की भी अभी कुछ योजनाएं वो सही, पिछली सरकार में भी कुछ योजनाएं अच्छी थी, कुछ कमी भी थी, लेकिन जनता ने उसको मैंडेट दिया था। इसी बार भी मैंडेट जनता अपने आंकलन करके दे दे। किसी युवा को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में? नहीं, युवा कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी राजनीति में कि युवा को अनुभव की भी अपनी होता है। तो इसमें ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि सिर्फ युवा ही कोई पद मिले। हाँ, कोई युवा को अगर मिले तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल वो होना चाहिए जो राजस्थान काम में करे, विकास करे। आप आप क्या चाहते हो, राजस्थान में सरकार रिपीट कांग्रेस की होनी चाहिए या बीजेपी की? ये तो जैसे मैंने बताया साफ उत्तर नहीं दिया। साफ उत्तर तो अब उस चीज़ में कि जैसे मैं पर्सनली अशोक गहलोत की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उनको अच्छा सपोर्ट करूँ, लेकिन जैसे मैं मेरी कंसिस्टेंसी में अगर मेरे कांग्रेस का उम्मीदवार है, पहली प्रेफरेंस उस पर डिपेंड करेगी कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, बीजेपी को दूंगा या अदर को दूंगा। मैं नागौर में लाड़नू कंसल्टेंसी, मुकेश भाकर, वहाँ से। मुकेश भाकर पायलट के खास माने जाते हैं। ठीक है, अपना अपना सबका व्यक्तित्व टच होता है सबसे, उसमें कोई किसी का खास होता है, कोई कैसा काम किया मुकेश भाकर ने वहाँ?
वो तो मैं तो वहाँ बेसिकली रहता नहीं, वहाँ ज़्यादातर तो वहाँ ही जाके पता चलता आप है। वहाँ जाते हो, आपकी बातचीत होती है दोस्तों से, परिवार वालों से, तो क्या लगता है कि मुकेश वाकड़ ने काम कैसा किया? देखो वो रेगुलर जो वर्क है, जो एमएलए के फंड हुआ इससे जो हो सकता है बस वो ही किया, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ वर्क लाड़नों में हुआ नहीं। तो आप बदलाव चाहते हैं लाडू में? ये मैं उसी टाइम बता पाई। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह राजावत। महेंद्र जी, राजस्थान में 4.5-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है, बड़े बड़े जो नेता हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है मोदी का फैक्टर काम करेगा राजस्थान में? देखिए, ये तो राजस्थान की परंपरा चलती आई है, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, एक बहन और एक भाई, ये सदैव चलता आया है राजस्थान का। ये भी 64 साल की उम्र में यही देखता आया हूँ, 5 साल में सरकार बदलती है तो बदलेगी ही बदलेगी। तकरीबन 30 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है चलता राजस्थान आ में, रहा एक बार कांग्रेस इस बार बीजेपी। अशोक गहलोत काफ़ी श्योर नज़र आ रहे हैं कि उनकी सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है। जनता चाहती है कि फिर से जो ट्रेंड टूटे और सरकार बने। ऐसा नहीं हो सकता, उसका कारण है केवल रेवड़ी बांटने से कभी भी सरकारें नहीं चलती, धरातल पे चलिए। आज मैं मेरे क्षेत्र से यहाँ से घर से आता हूँ, सड़क पे इतने इतने खड्डे पड़े रहते हैं, मैं बूढ़ा आदमी, एक झटका लग जाता है जिसमें मेरे हाथों जड़े खिंच जाते हैं। आप मेरे को सुविधाएं दे रहे हो, बीमा दे रहे हो, कुछ है, आप धरातल पे जाके देखो, मेरे हिसाब से धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप ये मोबाइल औरतों को मोबाइल बांटने जा रहे हैं, मुझे ये बता दो, साइकिलें बांटने जा रहे हैं लड़कियों को, शिक्षा के आरटी में तो एडमिशन नहीं मिल रहे लोगों को, आरटी वाले स्कूल वाले लूट रहे हैं। क्या कर रही है आपकी शिक्षा, मुझे बता दो। आज उन बच्चों को सुविधा देते, साइकिल बांटने से थोड़ी बच्चे सुविधा मिल जाएगी, आने जाने की सुविधा दे रहे हो ना, सड़कें अच्छी कर ली, बहुत बढ़िया बात है। तो आप कम से कम ये सबसे पहले तो बच्चियों को शिक्षा का दो। जो आरटी के अंदर आप स्कूल वालों को फीस ही नहीं दे रहे हो, उनकी पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। आपने कह दिया कि साहब ये आजकल वो चिरंजीवी योजना में भर्ती हो जाओ, बढ़ते हो जाओ, वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारा पेमेंट नहीं आया, हम तो नहीं करेंगे। तो जो धरातल है उस पर कौन गया? ऑफिस में बैठ के एसी में बैठने से कुछ नहीं होता, ये मेरा मत है। मैं न बीजेपी की बात करता हूँ न कांग्रेस की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ सरकार कोई भी बने, मेरा कहना एक ही है कि जो धरातल पे जिएगा वो काम होगा। अभी धरातल पे कौन लग रहा है कि वो काम कोई कर भी रहा है? नहीं लग रहा, बीजेपी वाले दोनों भी नहीं है? बहन भाई, दोनों बहन भाई बराबर है। हनुमान ये पे- दाएं हाथ और ये बाएं हाथ, हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं तीसरा खेमा बनाने में। कोई भी कर ले, सर जगह राजनीति फंसी हुई है, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। मैं किसी भी नेता के लिए तारीफ नहीं करूँगा, फिर क्या लगता है राजस्थान की जनता किसको चुने फिर? कुछ नहीं। अब तो ये है कि अपने आप संभलो, अपना कदम खुद उठाओ, खड्डे में मत गिरो, बस इतना ही ध्यान रखो। और वोट डालते समय वोट डालते वक्त फिर देखेंगे जो चेहरा होगा सामने, उसमें क्या बात है। आज आप मेरे से पूछते हो कि आपकी जेब में कितने पैसे, मैं बता दूंगा क्या? ये जेब क्यों बनाई, पर्स क्यों बनाया? सरकारें ये है गोपनीय वोट क्यों डलवा रहे हो? ओपन ही करवा दो ना फिर। तो अच्छा, गोपनीय करने का मतलब गुप्त रखो। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत में मनमुटाव चल रहा था, सड़क पे नजर आ रहे थे सचिन पायलट, घेर रहे 3 मांगों को लेकर घेर रहे थे। अब वो चुप बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देखिए सरकार साहब, रिपीट करवाएंगे। एक बात बता दूं, बाप की बेटा गद्दी पे आते आए हैं, दादा का बेटा और बेटा का पोता, ये गद्दी का राज सिंहासन है। ये राजनीति के अंदर ये आश्वासन दिया जाता है, सचिन पायलट बेटा तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरा बेटा है। गहलोत जी बूढ़े हो जाएं तो भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, और सचिन पायलट उसकी कोशिश करने में नहीं छोड़ेगा। ये लिख के ले लो। तो क्या मिलेगा, खुशी किसको मिलेगी, हाथ किसके आएगी? देखिए, मैं आपको एक ही बात बताऊं, जो धरातल पे काम करेगा ना, मैं उसको नेता मानता हूँ। नेता मानते हो? चाहे सचिन पायलट हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे और कोई नया जाए। भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है कि मनमुटाव है शेखावत साहब में, राठौड़ साहब में और महारानी में। एक घर के अंदर 5 सदस्य रहने, उनमें मनमुटाव चलता है। ये तो सरकारें हैं, नेता हैं, इनमें तो मनमुटाव जिंदगी भर चले हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है, लड़ते लड़ते भी ब्याह कर लेते हैं। अच्छा, अब बताओ आप, ठीक है। तो आप शाम को पार्टी होती है तो कांग्रेस बीजेपी एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, और बाहर दिखावे के लिए आप जैसे हमारे जैसे पत्रकारों को और पब्लिक को बता देते हैं। मीडिया आ जाता है, खड़ा हो जाता है, जी किसका क्या है, 4 दिन अल्लाह होता है, 5वां क्या होता है, न्याय किसको मिल रहा है?
बच्चों में बलात्कार हो रहे हैं, कितने न्याय मिल गए? मेरे को एक तो बता दो। लेकिन मनमुटाव सामने अरे आते यार, हैं। आप सेंट्रल जेल में जब मोबाइल और ये सब जा सकती थी सिक्योरिटी में, तो ये सब कहाँ लगती है सर, चलो, राजनीति? भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती दिखाई दे रही है, आपका बनेगी, कहना ऐसा है? बनेगी, 101% मुख्यमंत्री कौन बनेगी। बनेगा? मुख्यमंत्री दादा कौन रहेगा? कौन बनेगा ये मुझे नहीं पता, पर बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि 5 साल बाद में कांग्रेस का हर बार बदलता है, इसलिए। इसलिए आपका क्या नाम ये है? मेरा मत है। नितेश खंडेलवाल नीतीश जी। जो आपका क्या मानना है, बीजेपी या कांग्रेस? देखो सर, बात ऐसी है, बीजेपी और कांग्रेस में से जैसे लास्ट चुनाव में बाबूजी अभी बात कर रहे थे, अपन वो कह रहे थे कि भाई हर 5 साल में बदलती है। हाँ। तो ऐसा है कि जो लास्ट चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, वसुंधरा की खिलाफत की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी है। अगर बीजेपी सेंटर से या स्टेट में वसुंधरा की खिलाफत को मैनेज कर ले जाती ना, तो 100% वो रिकॉर्ड वहीं टूट जाता और बीजेपी की सरकार आ जाती। अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, उधर वसुंधरा की खिलाफत भी है और बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के फेवर में एक चीज़ हो चुकी है कि कांग्रेस में भी वो फूट है। आज की तारीख में देखो तो गहलोत की जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्थिति वापस से वही 50-50 है। अगर बीजेपी ढंग से नहीं खेलती है, इलेक्शन ढंग से नहीं मैनेज करती है, तो कोई इसमें संशय की बात नहीं है कि कांग्रेस रिपीट कर जाए। कोई संशय की बात नहीं है इसमें। पहले आप कह रहे थे खिलाफत हो रही थी वसुंधरा राजे को लेकर, बिल्कुल हो रही थी। अब क्या लगता है कि जो बीजेपी आलाकमान है, भाजपा आलाकमान है, वो किसको मौका सौंपेगी? कोशिश पूरी कर रहे हैं। राजस्थान में 101% कोई ना कोई बीजेपी की तरफ से नया चेहरा आएगा और आप लिख के ले लो, 25 सांसदों में से वो एक चेहरा होगा। आपका मतलब है गजेंद्र शेखावत भी हो सकता है? 25 सांसदों में से एक चेहरा होगा, वो कोई भी हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी हो सकते हैं, दिव्या कुमारी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हो सकता है। 25 सांसदों में से एक चेहरा आएगा। ये आप ले लो, ओम बिरला भी हो सकते हैं। ओम बिरला हो सकते हैं, जो बालकनाथ है, अलवर से 25 सांसदों में से एक चेहरा आएगा, ये तय है। ऐसा क्यों है कि राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे से नाराज लगती है? कहीं जाते हैं कहना होता है कि नाराज, देखो उनकी योजनाएं, 2 चीज़ होती है, एक आपका काम अच्छा हो लेकिन आपकी बोलचाल ठीक नहीं हो, या आपका व्यवहार और एटीट्यूड ठीक नहीं हो। वसुंधरा का काम बुरा नहीं है, लेकिन पब्लिक थोड़ा एटीट्यूड उनका जो पब्लिक के प्रति रहता है, उससे नाराज़गी है। बाकी काम से कोई नाराज़गी नहीं है उनके। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लगातार प्रभाव जमाते हुए दिख रहे हैं अपने, और अब वो कह रहे हैं कि 200 देखो साहब, ये हनुमान बेनीवाल जी की कहानी वही है, ये जैसे बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल जी, ये सब एक टाइम पे क्षेत्रीय नेता रहते हैं। अगर ये पार्टी आगे बढ़ेगी तो किसी भी प्रदेश का नुकसान तय है। किसी तीसरी पार्टी या हाँ, तीसरा आप के किसी भी स्टेट में देख लो, सेंट्रलाइज पार्टी अगर नहीं होती है तो उस स्टेट का डब्बा गोल ही हुआ है सर। कोई इसमें डेवलपमेंट इन पार्टियों में करने की कैपेसिटी है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना था कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस सरकार आती है। वहीं ये भी कहना था लोगों का कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश में जो योजनाएं ला रहे हैं उससे लोग काफ़ी संतुष्ट है और ग्रामीण लेवल पर उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। सचिन पायलट की बात पर एक अंकल ने कहा कि गद्दी के लिए हो रहा है, महत्वाकांक्षा होती है हर किसी नेता की गद्दी पाने की और लालसा होती है। तो अब देखना होता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नज़दीकी है, तो प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता क्या तय करती है? क्या वो जिस प्रकार से ट्रेंड चलता आ रहा है उसी ट्रेंड के अनुसार मतदान करेगी और राजस्थान में बदलाव चाहेगी, या फिर राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट करवाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हुए नजर आते हैं हर कार्यक्रम। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।